जी हाँ दोस्तों, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर के दायर की गई उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम की बैलेट यूनिट में दर्ज सभी मतों और वीवीपैट की सभी पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतपत्रों का जमाना जो है वापस लौट करके नहीं आ सकता। आइए ईवीएम के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। ईवीएम से पहले चुनाव मतपत्रों के द्वारा होता था, जिसमें अनेक सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और अनेक वोटों का खारिज हो जाना। इसके बाद मतगणना में बहुत अधिक समय लगता था। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. सक्सेना ने ईवीएम से चुनाव का विचार रखा। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग एवं राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शित किया गया। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में किया गया। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव में 50 बूथों पर सीयू व बीयू का प्रयोग किया गया, लेकिन मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसके बाद 1990 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर इसका इस्तेमाल हुआ। 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता आ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार सभी 543 संसदीय सीटों पर मतदान के लिए 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम का प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं है कि ईवीएम का सफर निर्विरोध जारी है। ईवीएम को लेकर कुछ याचिकाएं भी विभिन्न न्यायालयों में दाखिल की गई है, जैसे 2001 में मद्रास हाईकोर्ट, 2002 में केरल हाईकोर्ट, 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट, 2004 में कर्नाटक हाईकोर्ट, 2004 बॉम्बे हाईकोर्ट, 2017 उत्तराखंड हाईकोर्ट। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नागालैंड के नोक्सन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में दौरान किया गया। अब हर चुनाव में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं इन मशीनों का खर्चा कितना होता है। चुनाव आयोग के अनुसार बीयू की कीमत है 7,991 रुपये, सीयू की कीमत है 9,812 रुपये और सबसे महंगा हिस्सा है वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपये। एक ईवीएम का प्रयोग कम से कम 15 साल तक किया जा सकता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ईवीएम को स्टोर करने व उस पर लगातार हाईटेक निगरानी रखने के कारण काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, परंतु चुनाव आयोग का कहना है मतपत्रों की छपाई और मतगणना में आने वाले खर्चे की तुलना में ये काफ़ी कम है। इस प्रकार से ईवीएम का सफ़र लगातार जारी है।